बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 12, जिसमें हम पढ़ेंगे पाइथन नेस्टेड लूप। अब हम चलते हैं डायरेक्टली कोड पे। तो नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? लूप के अंदर लूप, फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप। ठीक है, इसका मैं जल्दी से कोड लिख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। ओके, अब हमने लिख लिया, जल्दी से कोड लिख लिया। तो अब मैं इसको समझाता हूँ। इसको पहले मैं ना आपको दिखा देता हूँ कि क्या इसका आउटपुट आ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है? ये फ्रूट एप्पल बना, फ्रूट्स में इसके आ रहे हैं नेम, वेजिटेबल्स में इसके नाम आ रहे हैं, डेयरी में मिल्क चीज़ योगर्ट वगैरह आ रहा है। ठीक हो गया। अब मैं दिखाता हूँ कि ये चल कैसे रहे। सबसे पहले आप ये डिक्शनरी जो मैंने बनाई, एक एक की बनाई, उसके अंदर एक लिस्ट बनाई। ठीक है, फिर कॉमा लगाया, फिर एक की बनाई डिक्शनरी की, उसकी वैल्यू में लिस्ट बना दी। ठीक है, फिर एक की बनाई डेयरी नाम से, फिर उसकी वैल्यू में लिस्ट लगा दी। ठीक हो गया। अब इसको एक्सेस किया, कैसे किया मैंने? सबसे पहले मैंने फोर लूप लगाई। जब मैंने बताया था, जब डिक्शनरी यूज़ करेंगे तो की वैल्यू पेयर यूज़ करेंगे। की, ये कैटेगरी क्या है, की, आइटम क्या है, वैल्यू। ठीक है, कैटेगरी की जगह ABC भी लिख सकते थे, ज़रूरी नहीं है कैटेगरी ही लिखना है। आइटम की जगह भी XYZ जो मर्जी लिखो। इट्स नॉट अ कंपलसरी कि आपने आइटम्स ही लिखना है, यहाँ पे कैटेगरी ही लिखना है। इट्स नॉट अ कंपलसरी। ओके, इसकी मैंने जस्ट एक लिख दिया है समझने के लिए। ओके, फॉर कैटेगरी क्या है वैसे? की है, और आइटम्स क्या है? वैल्यू है। ठीक हो गया। फॉर कैटेगरी की वैल्यू इन कैटेगरीज डॉट आइटम। कैटेगरीज ये वही लिखना है जो ऊपर डिक्शनरी का हमारा नाम होगा, जिस वेरिएबल में हमारी डिक्शनरी स्टोर होगी। नंबर जैसे मैं शुरू से दिखाता हूँ इसका, ये चली किस तरीके से। सबसे पहले लाइन नंबर 1, मतलब 1 पे आया, 2 3 4 5 इसने देख लिया, डिक्शनरी बनी हुई है। फिर लाइन नंबर 7 पे आएगा, देखेगा एक फॉर लूप लगी हुई है, कैटेगरी आइटम्स। वो की वैल्यू उठाएगा, कैटेगरी में की डाल देगा और आइटम्स में वैल्यू डाल देगा, और उसमें और लाइन नंबर 8 में आएगा और प्रिंट कर देगा कैटेगरी। कैटेगरी में क्या वैल्यू आई थी, सॉरी की क्या आई थी कैटेगरी में? फ्रूट्स। क्योंकि एक वक्त में पहली आइटरेशन में पहला ही आइटम उठाता है। अब ये फ्रूट्स वाला आइटम में एक आइटम है, ये फ्रूट्स से यहाँ से लेके ये चेरी के आखिरी कोमे तक ये एक आइटम है, क्योंकि फ्रूट क्या था? की, और आगे ये जो आगे लिस्ट है ये उसकी वैल्यू है। ठीक है ना? ओके। ओके, तो ये उसने कैटेगरी, उसने फ्रूट प्रिंट करवा दी। ठीक हो गया। उसके बाद फिर वो लाइन नंबर 9 पे आया। लाइन नंबर 9 पे फोर आइटम्स इन आइटम्स। आइटम क्या है? वेरिएबल। आइटम की जगह कुछ भी लिख सकते थे। आइटम्स, आइटम्स में क्या था? आइटम्स में ये पूरी लिस्ट थी। ठीक है, जो पहली दफ़ा लूप चलने पे चली। ठीक है, पूरी लिस्ट में से उसने एक एक आइटम उठाया, एप्पल उठाया, आइटम में रखा और फिर प्रिंट करवा दिया माइनस के साथ। ये माइनस का साइन नीचे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये माइनस का साइन मैंने लगाया। ठीक है, उसके बाद आइटम, आइटम में क्या प्रिंट होगा? एप्पल। ठीक है, एप्पल प्रिंट हो गया। फिर लूप चलेगी, इनर लूप की बात कर रहा हूँ, इनर लूप जो लाइन नंबर 9 पे है। ठीक है, बाहर वाली लूप को मैं कहूँगा आउटर लूप, जो लाइन नंबर 7 पे है इसे आउटर लूप बोलूँगा, और जो लाइन नंबर 9 पे है इसे मैं इनर लूप बोलूँगा। ठीक है, ठीक हो गया। तो फॉर लूप, अब देखो ये दोबारा से फिर इनर लूप चलेगी। लाइन नंबर 10 पे जब उसने एप्पल प्रिंट करवा दिया, तो एप्पल के बाद फिर वो वापस अभी लाइन नंबर 7 पे नहीं जाएगा, लाइन नंबर 9 पे वापस आएगा। अभी लाइन नंबर 9 पूरी आइटरेशन परफॉर्म करवाएगा। अभी बनाना रहता है, चेरी भी रहती है। बनाना उठाएगा, आइटम में रखेगा और उसको भी फिर प्रिंट करवा देगा बॉडी में आके। फिर चेरी उठाएगा, चेरी आइटम में रखेगा, फिर उसे भी प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब इसकी आइटरेशन होगी पूरी। अब उसकी आइटरेशन होगी पूरी। अब इसकी आइटरेशन लाइन नंबर 9 में पूरी होगी इनर लूप की। अब वो जाएगा बाहर, आउटर लूप के पास। आउटर लूप के पास फिर जाएगा, फिर वो एक आइटम उठाएगा। अब आइटम कौन सा उठाएगा? वेजिटेबल। वेजिटेबल उठाएगा, वो की, जो वेजिटेबल क्या है, वेजिटेबल्स क्या है, की, वो कैटेगरी में डाल देगा, और उसकी जो वैल्यू थी, ये पूरी लिस्ट, कैरेट, ब्रोकली और ये तीसरा आइटम स्पिनक। ओके, ये तीनों उठा के आइटम्स में डाल देगा। ठीक हो गया। ओके, तो ये लिस्ट उठा के उसने आइटम्स में डाल दी। अब सेम उसी तरह पहले की तरह प्रोसेस चलेगा। प्रिंट कैटेगरी, कैटेगरी में क्या होगा? प्रिंट वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिटेबल प्रिंट हो गया, फिर इनर लूप में आ जाएगा। इनर लूप में फोर आइटम्स, आइटम्स में क्या था? पूरी लिस्ट थी वेजिटेबल की। अब वो उसमें से एक एक आइटम उठाएगा, आइटम में डालेगा और फिर अंदर प्रिंट करवा देगा। मतलब अब कैरेट उठाएगा, आइटम में रखेगा और फिर प्रिंट करवा देगा। फिर ब्रोकली उठाएगा, आइटम में रखेगा, प्रिंट करवा देगा। इस तरह से स्पिनक
उठाएगा, आइटम में रखेगा, प्रिंट करवा देगा। फिर अब ये लूप पूरा चक्कर पूरा करके फिर बाहर जाएगी, आउटर लूप के पास जाएगी लाइन नंबर 7 पे। अब वो डेयरी उठाएगा, ये वाला आइटम तीसरा, ठीक है। एक चक्कर में एक आइटम उठाता है ये, ठीक है। तो डेयरी वाले में से डेयरी उठा के कैटेगरी में डाल देगा। कैटेगरी क्या बनी हुई है, इस तरफ हमारी की बनी हुई है, की भी लिख सकते थे कैटेगरी की जगह, योर चॉइस, ठीक है। और आइटम्स में क्या डाल देगा, ये डेयरी के आगे जो उसकी लिस्ट बनी हुई है, ओके। तो प्रिंट कैटेगरी, कैटेगरी में प्रिंट क्या हो जाएगा, डेयरी। फिर नीचे वाली लूप, इनर लूप तक आएगा, इनर लूप लाइन नंबर 9 में, फोर आइटम इन आइटम्स। तो फिर आइटम्स में क्या थी, पूरी लिस्ट थी, मिल्क, चीज़ और योगर्ट। तो यहाँ से मिल्क उठाएगा, आइटम में डालेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। मिल्क प्रिंट हो गया। फिर लाइन नंबर 9 पे फिर इनर लूप चलेगी, ये चीज़ उठाएगा, आइटम में डालेगा, प्रिंट कर देगा। फिर लाइन नंबर 9 पे वापस आएगा, फिर योगर्ट उठाएगा, लाइन आइटम में डालेगा और प्रिंट करवा देगा, ठीक है। इस तरीके से ये सारे के सारे आइटम प्रिंट हो गए। अब लूप के जितने भी सारे आइटम्स है वो सारे ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे लूप ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से इनर लूप चलती है। ये थी नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप किसे कहते हैं, लूप के अंदर एक और लूप का होना, एक आउटर लूप, एक इनर लूप। अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है इस वीडियो को, और कमेंट्स में बताना है अपना फीडबैक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।